आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। कई बार कह चुका हूं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है ये धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से। और मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। हरि बोल, जोर से बोला। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, पर लेने वाला मेरा है यह कह उठा अभिमान से। अरे मैं और मेरा कहने वाला ये मन भी किसी का है दिया। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगी का ये खिला मधुबन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। अगर तू सुखी होना चाहता है तो बस मैंने हमेशा कहा है ये काम कर, जग की सेवा खोज अपनी और प्रीति उनसे कीजिए। जितनी हो जाए, जहां हो जाए, जब हो जाए, जिनकी हो जाए, जैसे भी हो जाए, सेवा का मौका मिले चूकना मत। फिर हाथ मलते मलते ही चले जाएंगे, एक सेकंड लगेगा। भगवान सबको लंबा जीवन दे, एक क्षण नहीं लगेगा, एक क्षण भी। जग की सेवा खोज अपनी, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना था, जो कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। जग की सेवा खोज अपनी और प्रीति उनसे कीजिए। जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। साधना के पथ पे ये साधन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। और मैंने हमेशा एक ही बात कही, हरि बोल। और एक बात इसके साथ मैं जरूर कहूंगा, विषय जो हमारा चल रहा है भरत चरित्र का, वो तो विषय ऐसा है उससे इधर उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन चर्चा आई है बीच में तो कह रहा हूं, जो भी मिला है उसका भोग ही मत करना, उसका उपभोग ही मत करना, उसका खाली उपयोग ही मत करना, उसका हमेशा सदुपयोग करने की कोशिश करना। उसका खाली भोग नहीं, उसका खाली उपभोग नहीं, उसका खाली उपयोग नहीं, उसका सदुपयोग करना। और सदुपयोग न कर सको कम से कम दुरुपयोग करने की कोशिश मत करना। चाहे जिंदगी मिली है, ये अनमोल श्वासें मिली हैं, चाहे कोई साधन मिले हैं, जो कुछ भी मिला है इसका कभी दुरुपयोग करने की कोशिश मत करना। ऐसा ना हो कि ये भी नष्ट हो जाए और हम भी नष्ट हो जाए। हरि जोर से बोलो। और फिर उसी तरह से गिलानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़े जैसा कि आज कैकेयी जैसों को हो रहा है। निस्वार्थ भाव से राम के प्रेमी अवधवासियों की तरह बनो। राम के संग का हर क्षण तुम्हें सुख और आनंद ही देगा। मन में किसी प्रकार की स्थिति और पैदा नहीं करेगा। हरि बोल। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
शांति शांति। ओ ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ते पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम शांति शांति शांति। प्रभु पूछो मुझसे, हरि पूछो मुझसे, मैं क्या चाहता हूँ। मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। हरि पूछो मुझसे, मैं क्या चाहता हूँ। मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। हरि पूछो मुझसे, हरि पूछो मुझसे। बहुत पहनना पीना खाना दिया है, बहुत पहनना खाना दिया है, बहुत घूमने को जमाना दिया है, बहुत घूमने को जमाना दिया है, बहलने को हर एक बहाना दिया है, बहलने को हर एक बहाना दिया है। पर अब तुमसे ही बहलना चाहता हूँ, अब तुमसे ही बहलना चाहता हूँ। मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। हरि पूछो मुझसे, मैं क्या चाहता हूँ। मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। हरि पूछो, हर एक शय में तेरा चमत्कार देखा, हर एक शय में तेरा चमत्कार देखा। कई जन्म ले लेके कई बार देखा, कई जन्म ले लेके कई बार देखा। बनाया हुआ तेरा संसार देखा, बनाया हुआ तेरा संसार देखा। पर अब तुमको देखना चाहता हूँ, अब तुमको ही देखना चाहता हूँ। मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। हरि पूछो मुझसे, मैं क्या चाहता हूँ। मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। हरि पूछो मुझसे। गुनाहियों को होता है जो दीदार तेरा, गुनाहियों को होता है फिर तो यकीनन ही नंबर है मेरा, फिर तो यकीनन ही मैं हर गुनाह की क्षमा चाहता हूँ, हर गुनाह की अब क्षमा चाहता हूँ। मैं
तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूँ। मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। हरि पूछो मुझसे, हरि पूछो मुझसे, हरि पूछो मुझसे। हरि बोल, हरि बोल। भरत मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तुम जो कहोगे वही देता हूं। और मैं कहता हूं खाली भरत से नहीं, हर भक्त से प्रभु कहते हैं अगर जीवन ऐसा हो जाए तो, आचरण ऐसा हो जाए तो, व्यवहार ऐसा हो जाए तो, हर भक्त से कहते हैं क्या है तुम्हारे मन में, मांगो ना। लेकिन भरत ही नहीं, हर सच्चा भक्त कहता है बस तू मिल जाए तो सब कुछ मिल गया। सब कुछ मिल करके अगर तू दूर हो गया तो फिर कुछ नहीं मिला है। अगर सब कुछ मिल गया लेकिन तू अगर दूर हो जाए, सब कुछ पाकर के भी हमने कुछ नहीं पाया है, कुछ न मिला। अगर तू मिल गया तो सब कुछ मिल गया। संदेश नहीं। हर अवधवासी के मन में भी यही है। चित्रकूट में सब पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन मांगते एक ही चीज है, राम कभी हमसे दूर ना हो जाए। अयोध्या के सम्राट बने राम, साम्राज्ञी बने जानकी, और हम उनके सेवक, उनकी सेवा हमसे दूर ना हो जाए, वो हमसे कभी दूर ना हो जाए, उसका साथ, उसका हाथ ना छूटे, बस इसके अलावा कुछ और नहीं। और याद करो, मांगना शब्द पर जब बहुत विस्तृत व्याख्या मैंने की थी एक बार ईश्वर की कृपा से, तो यही कहा था इस दुनिया से तो मांगना, कोई फायदा नहीं इनसे मांगने का। क्या मिलेगा तुमको? कुछ नहीं मिलने वाला है। और जो मिलेगा भी वो हमेशा रहने वाला नहीं है। तुम ऐसा ही तो मांगते हो। इसलिए दुनिया से तो मांगना, लेकिन सदगुरु से और प्रभु से मांगना शर्मा का ही बड़ा है। जो मुझे पंजाब की दो पंक्तियां बड़ी अच्छी लगी थी, किसी माता जी ने गाई थी कि मंगना है गहरा कोनो देके जो पछतावे, कि मंगना है गहरा कोनो देके जो पछतावे, मंग ले अपने सतगुरां तो देंदियां देर न लावे, गैर कोलो मंगी ना गुरां कोलो संगी ना, गैर कोलो मंगी ना हो, की मंगना है गैरा कोलो, की मंगना है गैरा कोलो। और उसे क्या मांगना? मांगना है तो अपने सदगुरु से मांग, अपने परमात्मा से मांग। और असली मांगना तब है जब सब मांगना खत्म हो जाए, बस उसी को मांग ले, कि तेरा हाथ न छूटे कभी, तेरा साथ न छूटे कभी। क्योंकि दुनिया के मेले में खो जाते हैं हम, भटक जाते हैं, छोड़ बैठते हैं उंगली हम, हरि बोल, और इसीलिए दुखी होते हैं। कुछ और नहीं चाहिए। बार 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 बार, खाली भरत ही नहीं, हर अवधि निवासी का एक ही है बस,
सब देवी देवताओं की भी पूजा कर रहे हैं। फिर रमा रमन पद बंद बहोरी, बिना वही अंजुलि अंचल जोरी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजदानी, सुबस बसो फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहूं जुगराजा, यही सुख सुधा सींच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू, गुरु समाज भाईन सहित राम राजपुर होए, अछत राम राजा अवध मरिए मांग सब कोय। हमारी मृत्यु भी हो तो बस तेरे को देखते देखते हो। गाता यही मैं तननाथ त्यागी, देहांत काले तुम सामने हो, बंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागू, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये शरीर आया है तो एक दिन जाएगा, बस तेरा नाम लेते लेते, तेरे दर्शन करते करते जीवन तो सार्थक हो ही, तेरा साथ और तेरा हाथ मिलने पे मृत्यु को भी संवार करके जाए। कुछ ऐसे मांगना हर कोई मैं तो बहुत देखता हूं दुनिया में, और मैं साफ साफ शब्दों में कहता हूं, इस दरबार पे आके मांगने में कोई बुराई नहीं है। अपने सदगुरु से नहीं मांगेंगे, प्रभु से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? कोई बुराई नहीं। लेकिन मैं कहूंगा, क्या तुम्हारा मांगना खत्म होता है? मांगना वो है, याचना वो है जो याचक को अयाचक बना दे, मांगने वाले को बिना मांगने वाला बना दे। एक मांग पूरी होगी तो दूसरी तैयार है, दूसरी होगी तो तीसरी तैयार है, तीसरी जिंदगी भर यही चलता रहा। ना हमारा रोना खत्म हुआ, ना हमारा मांगना खत्म हुआ। पैदा होते ही जो क्वां 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 शुरू हुआ था, आखिर तक कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से ना हमारा रोना खत्म हुआ, ना हमारे अभाव खत्म हुए, ना हमारी इच्छाएं पूरी हुई, ना हमारी कामनाएं सब खत्म, क्योंकि इनका कोई अंत नहीं, और ना ही हमारा मांगना खत्म हुआ था। मैं तो आपको वो राह दिखाई थी ईश्वर की कृपा से, जिस पर चल करके एक बार कुछ ऐसा मांग लो कि जीवन में कभी मांगना ही ना पड़े अपने आप। मैंने प्रभु से, मेरे से किसी ने, याद करो मैंने क्या कहा था, किसी ने पूछा, बच्चे ने, कि महाराज आपने कभी मांगा ना बचपन में? मैंने कहा बचपन में कुछ ऐसा लगा कि मांगना अच्छी चीज नहीं होती है, इसलिए नहीं मांगा मैंने। थोड़ी जब समझ आने लगी उसकी कृपा से, तो लगा कि परमात्मा से मांगने में, सदगुरु मांगने से कोई बुराई नहीं है। मांगने वाले को भिखारी कहते हैं, लेकिन माँ बाप से बच्चा मांगे उसे भिखारी नहीं कहेंगे, गुरु से शिष्य मांगे उसे भिखारी नहीं कहेंगे, प्रभु से भक्त मांगे उसे भिखारी नहीं कहेंगे, भाई से भाई मांगे उसे भिखारी, मांगने वाले को भिखारी कहते हैं। लेकिन इन संबंधों में अगर कोई मांग भी लेता है तो भिखारी नहीं, कोई बुराई नहीं मांगने में, फिर तो जरूर मांगा होगा। मैंने कहा फिर मांगने की आवश्यकता नहीं, बिना मांगे ही इतना मिल रहा है कि झोली छोटी हो जा रही है। मेरा देवता मगन है मेरी अर्चना से पहले, मुझे मिल गया है सब कुछ मेरी याचना से पहले। ऐसा जीवन बिना मांगे सब कुछ मिल जाए। ये कब हो पाएगा? ये कब हो पाएगा? जब तुमने कुछ ऐसा मांग लिया जिसके बाद तुम्हें अब मांगना नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसा दुख रोया जिसके बाद फिर और दुख रोना नहीं पड़ेगा। चैलेंज करके कह रहा हूं, ये कमी है अभी हमारे में, इसको दूर कर लो, फिर देखो क्या मिलता है। वो क्या मांगना था? विषय कुछ और नहीं, बस तेरा हाथ और तेरा साथ न छूटे, तू मिल जाए। याद करो मैंने क्या कहा था, एक राजा विदेश जाने लगा। पुराने जमाने में बहुत सी रानियां होती थी, वजह कई इतिहासकार कहते हैं क्यों होती थी, क्योंकि उतने राजा लोग उनके पक्ष में हो जाते थे। कहीं लड़ाई हो
तो उतनी सेना उनके साथ होती थी, इसलिए विवाह करते थे, अनेक विवाह राजा लोग। कई तरह के कारण बताते हैं, लेकिन उसकी 365 रानियां थी। जब जाने लगा तो सब रोने धोने लगी, चिंता मत करो, जल्दी वापस लौटूंगा मैं, और मैं जब वापस आऊं तो तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊं, बताओ, जो मांगना चाहती हो मांगो। अच्छा ऐसा करो, अगर बताने में शर्म आ रही है तो एक एक पर्ची पर लिख दो, मैं वो सारा का सारा सामान तुम्हारे लिए लेकर के आऊं। सबने अपनी अपनी पर्ची बना करके दे दी। 365 पर्चियां राजा ने मंत्री को पकड़ाई कि ये साथ में रख लो। वापिस जब लौटने का टाइम आया, राजा को याद आया कि रानियों ने पर्चियां दी हैं, मंत्री वो पर्चियां निकालो ना। एक एक पर्ची खोलते गए, जिसमें जो लिखा था वो सामान मंगाते रहे। 364 पर्चियों का सामान आ गया, लेकिन 365वीं पर्ची का सामान आता कैसे, उसमें कुछ लिखा ही नहीं था। राजा कहने लगा शायद मेरे प्यार में बहुत ज्यादा विभोर हो रही थी, उसे ध्यान नहीं रहा होगा, लेकिन ऐसी पर्ची पकड़ा दी। अच्छा इन्होंने तो मंगाया, तो एक एक चीज जो लिखी थी ले आए, उसके लिए ये भी ले चलते हैं, शायद ये ना मंगाना चाहती हो, ये भी ले चलते हैं, ये भी ले चलते हैं, ये भी ले, उसके लिए इतनी सारी चीजें ले ली। वापिस पहुंचे तो दास और दासियों के हाथ सबके महलों में उनका सामान भिजवा दिया, और इस रानी के पास खुद चले। मैं जानूं तो सही आखिर वो क्या मंगाना चाहती थी। रानी को पता लगा कि महाराज मेरे यहां पधारे हैं, बेसुध होकर के भागी है। प्रणाम किया है, सत्कार किया है, लाकर के सिंहासन पर बिठाया है, आंखों से आंसू बहने लगे। रानी राजकाज में मुझे आगे जाना है, लेकिन मैं तो खाली इसलिए आया था कि जानना चाहता था कि तुम्हारी पर्ची में कुछ लिखा नहीं था, तुम लिखना भूल गई, यह क्या बात थी, क्या चाहती थी तुम? सब रानियों ने अपना अपना सामान लिखा और सबके लिए मैं लेकर के आया हूं, लेकिन तुम्हारी पर्ची में कुछ लिखा ही नहीं था। क्या चाहती थी तुम? मैं ये भी लाया हूं लो, 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 लेकिन मैं जानना चाहता हूं तुम क्या चाहती थी? बोले महाराज मैं कुछ और नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी सबके लिए सब कुछ ले आना, बस मेरे पास तुम चल करके आ जाना, बाकी तू अगर आ गया तो खाली हाथ थोड़ी ना आएगा। जहां परमात्मा आए, खुद चल करके आए, जहां सदगुरु खुद चल करके आए, वहां क्या कमी रह जाएगी? एक राजा, संसार का तुच्छ राजा भी आता है, कितने उपहार साथ में आ जाते हैं। बस आप आ जाओ, मैं तो यही चाहती थी, कुछ और नहीं, पर मेरी इच्छा पूरी हो गई है। हमें मांगना नहीं आता है। जिस दिन हमें मांगना आ गया, मांगना खत्म हो जाएगा सबसे पहले हमारा, दावे से कह रहा हूं। एक चीज, प्यार हो जाए तेरे से, बस बस प्यार, उस प्यार में कभी भी कमी ना आए। प्यार का संबंध नहीं बना है अभी। मांगने में कुछ भी मांगो तुम, चलेगा। जहां तुम्हें विश्वास है कि यहां से कुछ मिल सकता है, वही तो मांगोगे। जहां पता है यहां क्या मिलने वाला है, कौन मांगेगा वहां? और मैंने तो हमेशा कहा है, ये दाता का दर है, कोई भिखारी का दर नहीं है। तुम्हारी झोली छोटी पड़ सकती है, सदगुरु के और परमात्मा के देने में कमी नहीं है। तुम्हारे मांगने में देर हो सकती है, उसके देने में देर करोड़ों करोड़ों लोग आजमा चुके हैं, लेकिन क्या मांगना आया? हे दुखहारी शरण तुम्हारी, तुमसे निज दुख रो न सके हम, नाथ तुम्हारे प्रेमामृत में अब तक हृदय भिगो न सके हम। तन के लिए रोए, मन के लिए रोए, धन के लिए रोए, स्त्री के लिए रोए, संतान के लिए रोए, जायदाद के लिए रोए, प्रमोशन के लिए रोए, पता नहीं काय काय के लिए रोए। एक दुख रो दिया होता, नाथ तुम्हारे प्रेमामृत में अब तक हृदय भिगो। जो प्रेम आना चाहिए था हमारे हृदय में आपके लिए, वो अभी तक नहीं। हमारा हृदय आपके प्रेम रूपी अमृत में सराबोर नहीं हुआ है। जहां दिल का सच्चा प्यार हो जाता है, वहां कहना पड़ेगा। मैं तो बहुत बार विस्तार से बता चुका हूं,
जहां सच्चा प्यार है वहां पर दुख रोना पड़ेगा मुझे नहीं लगता है। सामने वाला खुद दुखी होता है हमारे दुख से। दुनियादारी में भी एक सामान्य सांसारिक प्राणी से भी अगर हमारा प्यार का कोई रिश्ता बन जाए, हमें दुख रोना नहीं पड़ता है। अगर हम उदास हैं, कभी मिले जिसके साथ प्रेम का संबंध है, वो पूछेगा क्या बात है तुम उदास क्यों हो। कई बार हम छुपाने की कोशिश करते हैं, नहीं 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 ऐसी कोई बात, अच्छा यही अपना समझते हो हमको, तेरा चेहरा बता रहा है कोई बात है, हमसे छुपाता है। दुख रोना नहीं पड़ा, सामने वाला दुखी हो रहा है। हमें कहना नहीं पड़ा, सामने वाला पूछ रहा है हमसे। अगर प्रेम का संबंध हो तो संसार के एक तुच्छ प्राणी से हमें दुख रोना नहीं पड़ता है, और अगर प्रेम का संबंध हमारा हो तो संत गुरु और परमात्मा से दुख रोना पड़ेगा, हो ही नहीं सकता है। वो कहेंगे क्या बात है बेटा, और फिर उनको कहने की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो वो है जहां ना देता दिखेगा ना लेता दिखेगा। अरे बोल रहा, क्योंकि उसके प्यार में मगन होकर के फिर हम मांग ही नहीं पाएंगे। सुदामा गया है मांगने, लेकिन मांग नहीं पाया कुछ भी। बिना दिए ही, बिना कहे ही सब कुछ मिल गया है। रास्ते में जरूर आया मन में, और जिस लिए मैं गया था वो तो मैंने कहा ही नहीं। घर में तो खाने को भी नहीं है, वो तो मैंने कन्हैया से कहा ही नहीं। कन्हैया ने प्यार बहुत दिया, सत्कार बहुत किया। कौन गरीब आदमी को गले लगाता है? अरे बोल, कौन गरीब आदमी को गले लगाता है? सब कुछ ठीक था, लेकिन जो मांगने आया वो तो मैंने मांगा ही नहीं। प्यार दिया, सम्मान दिया, लेकिन घर में तो अभाव है, उसके लिए तो कुछ ही नहीं करेगा। लेकिन घर गया तो महल खड़े हुए, अपने बराबर कर दिया। यहां ना देता दिखेगा ना लेता दिखेगा, हो तो सही ऐसा प्यार। अरे बोल, जहां प्यार है वहां दुख रोना नहीं पड़ेगा आपको। एक बार नहीं कितनी बार कह चुका हूं, मांगना है या रोना है तो कहो कि काश वो प्यार हमारे हृदय में आपके प्रति पैदा हो जाए। याद करो, मैंने एक प्रैक्टिकल उदाहरण सुनाया था कि प्यार में कभी दुख रोना नहीं पड़ता है। एक डॉक्टर के पास में सारी दुनिया के किसी रोग विशेष के जिसका वो स्पेशलिस्ट है मरीज आ रहे हैं, बिल्कुल हर तरफ से निराश होकर के आए हैं, जवाब मिल चुका है हर जगह से, मरना समय है सारे के सारे, मरना समय है सारे, लाइन लगी पड़ी है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं बुरी तरह से। डॉक्टर अच्छी फीस भी काफी तगड़ी लेता है, घंटों लाइन में भी लगे। एक मरीज लाइन में से निकल करके आगे आया, डॉक्टर साहब पहले मेरे को देखो प्लीज, पीछे चलिए। डॉक्टर साहब मेरी जान निकल रही। बोले सब ऐसे ही है यहां तो, आप पीछे जाइए। अरे डॉक्टर साहब कितनी भी फीस ले लो, पहले मेरे को देखो। अरे आपको बोला ना पीछे जाइए, ऐसा होगा कि नहीं बोलो। डॉक्टर साहब अरे इसको पीछे करो, चलिए अगला पेशेंट आइए। प्रैक्टिकल, एक व्यक्ति लाइन में से घंटों से लाइन में लगा हुआ है, मरना सन्न है, तड़प रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, ज्यादा फीस देने को तैयार है। उसको डॉक्टर कहता है पीछे जाओ। और ठीक उसी समय वो विशाल हॉल के दरवाजे से कोई अंदर घुसता हुआ नजर आया। अब तड़पते हुए मरीजों को भी भूल गया डॉक्टर। ओ आओ भाई आओ भाई आओ भाई, अरे आज कहां से आए, एक कुर्सी ला के रखो। वो आया, उसे गले लगाया, हाथ मिलाया। तेरा हाथ गर्म क्यों हो रहा है, बुखार तो नहीं? चेहरे पर निगाह की, तेरा तो आंखें चढ़ी हुई है, बीपी तो नहीं है तेरे को? ए नर्स जरा बीपी इंस्ट्रूमेंट दो, बहुत लापरवाह हो गया है तो, तेरे को अपनी परवाह ही नहीं। कहूंगा भाभी से ध्यान रखा करो इसका बहुत ज्यादा। अरे काय के काम आएगा, तू रात दिन इसी में लगा हुआ है, अपना भी ध्यान रखा कर भाई। अरे मुझे कुछ नहीं है, नहीं कैसे नहीं है, और चलेगा
कल आ जाना चुपचाप, ये सारे टेस्ट करना इसके। हरी बोल, तेरी आंखें बता रही हैं। एक रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा, प्रार्थना कर रहा है, ज्यादा फीस देने को तैयार है, घंटों से लाइन में लगा था और मरने वाला है बिल्कुल, उसको कहते पीछे जाओ। एक को मरने वाला नहीं है, कोई लाइन में नहीं लगा, इससे को फीस नहीं मिलने वाली, रो नहीं रहा, गिड़गिड़ा नहीं रहा, उसको गले भी लगा रहा है, हाथ भी मिला रहा है, कुर्सी पे भी उठा रहा है, उसके जरा से दुख से खुद दुखी हो गया है। जरूर इसके साथ को प्रेम का संबंध है। सांसारिक एक तुच्छ व्यक्ति का भी अगर प्रेम का कोई संबंध किसी के साथ हो तो दुख रोना नहीं पड़ता, सामने वाला हमारे दुख से खुद दुखी हो जाता है। एक सांसारिक तुच्छ प्राणी हमारे दुख से खुद दुखी हो जाएगा, रोना नहीं पड़ता है। अगर संत से, सदगुरु से, परमात्मा से सच्चा हमारा प्यार का संबंध हो जाए, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, दुख रोना नहीं पड़ेगा, सामने वाला अपने आप हमारे दुख से दुखी हो जाएगा। और ये नहीं कि हमारा मन कहे कि हम प्यार करते हैं, दुनिया समझे कि हम बड़े प्रेमी हैं, भक्त हैं, लेकिन ढूंढो तो प्यार नाम की कोई चीज ही नजर ना आए। वैसे भी कुछ मांगो तो अच्छा सा मांगो। और मैं तो ये अंत की बात बता रहा हूं, प्यार मांग लिया तो फिर कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका हृदय अगर उसके प्रेम के अमृत में डूब गया तो कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, कभी जीवन में कभी नहीं मांगना पड़ेगा, बिना मांगे ही सब कुछ मिलेगा। वैसे बिना मांगे भी मिलेगा, पर मांगो भी तो कोई कमी नहीं है। पवित्र गुरुद्वारे में जो कहा था, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुखते जो बोले इहां उहां सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। तू मांग के तो देख, तेरे मांगने में देर हो सकती है, उसके देने में नहीं। तो सारे के सारे पूजा भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, पर मांग एक ही रहे हैं कि हमारा राम से कभी संबंध न टूटे, राम से संबंध न छूटे कभी। जो मैंने आपसे कहा था, महाभारत में एकमात्र महिला ऐसी थी, कुंती, जिसने मांगा है असली। उसको कहते हैं मांगना। भगवान कृष्ण ने कहा महाभारत के युद्ध के बाद में, बहुत कष्ट उठाए हैं तेरे परिवार ने, मांग ले आज जो मांगना है, मैं कुछ देना चाहता हूं। आंखों में आंसू भर के कुंती कहने की हिम्मत करती है, हमारे पर बहुत कष्ट आए ना केशव? बोले हाँ। बहुत कष्ट आए ना? बोले हाँ। जब कष्ट आए तो हमने दुनिया को तो नहीं पुकारा, तेरे को पुकारा ना? बोले हाँ। जब तेरे को पुकारा तूने सहारा दिया कि नहीं दिया? बोले हाँ। हमें उबारा ना उन दुखों से? बोले हाँ। हमारी रक्षा की ना कदम कदम पर? हाँ। और क्या जानना चाहते हो केशव? उस सबको देख करके मैं इतना ही कह सकती हूं कि अगर सचमुच तुम हमें देना चाहते हो तो वो राजपाट भी और सुख भी मत दे देना जिसे पाकर के तुम दूर हो जाओ, और वो कष्ट विपत्ति भी चाहे आती रहे जिसमें तेरा साथ बना रहे, तेरा हाथ बना रहे, तो वो अपने आप निकल जाएगा। जहां परमात्मा का साथ है, जहां परमात्मा का हाथ है, दुर्योधन मूर्खता कर सकता है। भगवान कृष्ण के कहने पर एक तरफ मेरी सेना है, एक तरफ निहत्ता मैं हूं, बोलो युद्ध भूमि में क्या मांगते हो? तेरा क्या करेंगे बिना शस्त्र के? लड़ाई में तो हथियारों की आवश्यकता होती है और सेना की। उस सेना हमको दे दे, हथियार हमको दे दे। पांडव कहते हैं, हे केशव, बस तू हमारे साथ रहे, हमें कुछ और नहीं चाहिए। हम तो अपने जीवन के रथ की भागदौड़, खाली इसी रथ की नहीं, अपने जीवन रथ की भागदौड़ तेरे हाथों में सौंपते हैं। भयानक से भयानक युद्ध भूमि में, उस संग्राम में ले चल जहां ले जाता है। हमें पता है अगर तू हमारे साथ है, हमारा बाल बांका नहीं हो सकता है, हमारी रक्षा करने वाला तू है ना। तू मिल जाए बस सब कुछ मिल गया है।
संसार में सब बंधनों में बंधे हुए लोग उनसे सदगुरु कहें परमात्मा मांगो क्या मांगते हो, तो हम क्या मांगते रह जाते हैं। हमारी हालत वही है जैसे एक कारागार में राजा का जन्मदिन था तो राजा पहुंचा, क्योंकि मंत्री ने कहा था महाराज आपने आज बहुत सारी घोषणाएं की हैं, सबको उपहार बंटवाए हैं, लेकिन वो भी तो हमारे राज्य के एक नागरिक हैं, गलतियां उनसे हुई हैं, सजा भोग रहे हैं उसकी, आप उनको भी तो देखो जाकर के, कारागार का भी आप निरीक्षण करिए, उनकी भी शुभकामनाएं, उनकी इच्छा भी है सबकी। तो जेल में पहुंचे, जब कारागार में पहुंचे राजा तो सारे उठ करके सम्मान करने लगे, उनकी जय जयकार करने लगे, जन्मदिन की शुभकामनाएं देने लगे। महाराज के मुंह से निकल गया सब लोग जो चाहते हो मांग लो। हरि बोल। आज हमारा जन्मदिन है और हम बहुत खुश हैं, जो मांगना चाहते हो मांग लो। एक उठा, महाराज हमें खाना पूरा नहीं मिलता है, भोजन बहुत कम है, हमारा पेट नहीं भरता है, हम आधे भूखे रह जाते हैं, भोजन की मात्रा बढ़ा दी जाए। तुम बताओ क्या चाहते हो। महाराज हमारी कोठरी में ना बहुत गंदगी है, सफाई करवाई जाए, रंगाई पुताई कराई जाए, रोशनी की व्यवस्था की जाए। तुम क्या चाहते हो। बोले महाराज मेरे से अपराध हुआ है, ठीक है, लेकिन मेरे परिवार के लोगों से मुझे मिलने नहीं दिया जाता है, मुझे इजाजत दी जाए कि उनसे मेरी भेंट करवा दी जाए। मैं तड़प गया हूं उनसे मिलने को, ठीक है, इजाजत दी जाती है, इनको मिलवाया जाए। तुम क्या चाहते हो। बोले महाराज हम बहुत अच्छे उसमें धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते थे, लेकिन अब तब से हमने देखा ही नहीं, ठीक है, यहां पर एक कथा का इंतजाम किया जाए। सारा कुछ जो जिसने कहा उसको मिला, लेकिन अफसोस एक आदमी ऐसा नहीं आया। राजा ये कह रहा है कि जो मांगना है मांग लो, जो ये कह सके कि हमें यहां से मुक्त ही कर दो। वो कह रहा है जो मांगना चाहो मांग लो। एक आदमी ऐसा नहीं आया बस रोना रोते रहे, हमारे रोशनी नहीं है, हमारा खाना कम मिलता है, हमारे कपड़े अच्छे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। कोई एक नहीं जो कह रहा महाराज कह रहे जो मांगना चाहे तो हमें मुक्त कर दो, हम प्रतिज्ञा करते हैं आइंदा अच्छा जीवन जिएंगे। हरि बोल। मांगा है मेरे भरत ने, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति ना चहो निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, मुझे काम भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। बार बार चाहे जन्म मिले लेकिन तेरे चरणों में प्यार बना रहे, बस कुछ और नहीं चाहिए। कुछ और नहीं चाहिए, मुझे देना है तो ये दे दो बस। अवधवासी भी आज यही कह रहे हैं, हमारा राम से कभी साथ न छूट जाए, उसका हाथ कभी न छूट जाए। और मैं कह रहा हूं कि सुनने का और सुनाने का मजा है, अगर हम भी इसके अलावा कुछ और ना मांगे। देखो बाकी अब मिले, देखो एक बार, देखो क्या मिलता है। सब कुछ मांगा और तुम्हें मिला भी है। मैं नाटक नहीं करूंगा उनकी तरह कि हाँ मेरा 10 किलो वजन कम हो गया है, मेरा 3 किलो वो हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, महाराज जी की शरण में आकर के मेरे को ये मिल गया। ऐसे करूंगा तो मैं शायद 24 घंटे टीवी पर ये दिखता रहेगा, करोड़ों करोड़ों लोग कुछ ना कुछ कहने वाले पीछे।
भी उठवाऊंगा तो 99 नहीं 100% हाथ उठा सकते हैं, हमें क्या नहीं मिला है। लेकिन उसके बाद भी गहराई से विचार करना, क्या हमारी मांग खत्म हो गई है? नहीं हुई है तो तभी हो पाएगी अगर उसका प्यार मांग लिया तो, उसका साथ मांग लिया तो, उसका हाथ मांग लिया तो, बस कुछ और। समय आने पे पता चल जाता है हमारे मन में कितनी भक्ति है, कितना प्यार है हमारा। हम चाहे समझते रहे हम बड़े प्रेमी हैं, एक सेकंड में प्यार पता नहीं कहां उड़न छू हो जाता है। पता ही नहीं चलता है। तो भ्रम टूट जाता है कि हमारा बहुत प्यार, बहुत प्यार। दुनिया भी सोचती थी बड़े भक्त हैं, बड़े सेवक हैं, बड़े प्रेमी हैं। मन समझे ना समझे, दुनिया समझे ना समझे, लेकिन जिस दिन तुम्हारा सच्चा प्यार हो गया देखोगे, उसकी कृपा पाने का एक ही तरीका है, क्योंकि उसको कुछ और प्रिय है ही नहीं। राम ही केवल प्रेम पिया, राम ही के ओनली ओनली प्रेम प्यारा, जान ले जो जान ले जो राम ही केवल प्रेम, ओनली प्रेम। वो प्रेम स्वरूप है, प्रेम से ही प्रकट होता है, प्रेम ही प्रिय है, प्रेम ही उसकी कृपा का अधिकारी बना सकता है, कुछ और नहीं। जो भरत का प्रेम है, जो अवधवासियों का प्रेम है, जो उन भक्तों का प्रेम है, जो उसके प्रेमियों का प्रेम है, वो हमारे जीवन में भी आ जाए तो हमारे जीवन में भक्ति पथ के पथिक, सेवा पथ के पथिक, प्रेम पथ के पथिक, हम भरत के चरित्र को आदर्श उदाहरण मान करके सामने रख करके उससे प्रेरणा लेने का प्रयास कर रहे हैं बहुत दिन से। अनंत प्रेरणाएं मिली हैं हमें, अनंत शिक्षाएं मिली हैं हमें। उसी से प्रार्थना करते हैं, हम प्रयास करेंगे, आप कृपा करना, वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए, वो प्रेरणा हमारे जीवन के आचरण में उतर जाए। परमात्मा की कृपा सब पर हो, सब सुखी रहे, समृद्ध रहे, खुशहाल रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ, आज समय अभाव के कारण यही अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ॐ शान्ति 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव ॐ शान्ति 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 ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा ॐ शान्ति 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 हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हे मेरे गुरुदेव हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हे मेरे गुरुदेव अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए हे मेरे गुरुदेव हे मेरे मुझ में है जब तप न साधन और ना कुछ ज्ञान है मुझ में है
मुझ में है जब तब न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में है जब तब न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस हे मेरे गुरुदेव खा रहा गोते में भव सिंधु की मझधार में। खा रहा गोते में भव सिंधु की मझधार में। आसरा अब दूसरा कोई नहीं संसार में। आसरा अब दूसरा कोई नहीं संसार में। मेरे करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव दिल से आवाज आई। आप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही। आप बोझे से लदी नैया नाथ दौड़ो अब बचा लो जल्द डूबी जा रही। नाथ दौड़ो हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख की नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म
सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी, सब जगह पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी, पार करना या न करना। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव, हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। हरि बोल, हरि। इस समस्या का कोई निदान हो सके, भरत भी कह रहे हैं और राम भी कह रहे हैं। सारे प्रयास करके जब हार जाए और किसी समस्या का हल हम न खोज पाए, जब हम किसी प्रकार की दुविधा के बीच में फंस जाएं, ये करें या ये करें, ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। प्रयास तो करते रहने हैं, लेकिन गुरुदेव का मार्गदर्शन उस समस्या से निजात दिला सकता है हमें। भरत अवध में वापिस लौट आने के लिए राम को आए हैं। गुरुदेव ने भी और श्री राम ने भी जब कह दिया, भरत अब तुम जो कहोगे हम वही करेंगे, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। और श्री राम भी जब विचार करते हैं तो कहते हैं मैं एक दुविधा में पड़ गया हूं, असमंजस में पड़ गया हूं कि मैं क्या करूं। एक तरफ पिता का वचन है, जिस वचन के पालन के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए, हम उस कुल से हैं जहां रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। 14 वर्ष
वन में रहने वाले उस वचन को निभाऊं या भरत भैया का प्यार देख करके अवध लौट जाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। असमंजस की स्थिति आ जाती है। इसे कहते हैं धर्म संकट। सांप और छछूंदर जैसी स्थिति हो जाती है कि न निगलते बनता है न उगलते बनता है। क्या करें ऐसे में? प्राणी विज्ञान का ज्ञान रखने वाले लोग कहा करते हैं, जब सांप और छछूंदर ऐसी स्थिति में आ जाते हैं ना, उगलेंगे तो आंखें निकाल लेंगे, आंखें ऐसे फंसा देती है छछूंदर, और निकलेंगे तो प्राण जा सकते हैं। क्या करें ऐसे में? ऐसे में उसे जल में डाल देते हैं विचारशील लोग। जैसे ही जल में डालते हैं तो सांप और छछूंदर अलग अलग हो जाते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में जल से भी पतला है ज्ञान, और ज्ञान के प्रतीक हैं सदगुरुदेव। बस उनकी शरण ही हमें निजात दिला सकती है।